गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम द्वितीय सिख युद्ध के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हमने प्रथम सिख युद्ध पढ़ा था। ये सिख युद्ध हुआ द्वितीय 1848-49। अब जनवरी 1848 में जो लॉर्ड डलहौजी था वो भारत में गवर्नर जनरल बनकर आया था और ये कट्टर साम्राज्यवादी शासक था और भारत में ब्रिटिश सत्ता का विस्तार और सुदृढ़ करना उसको चाहता था। तो उसके आने के कुछ महीनों बाद ही द्वितीय सिख युद्ध छिड़ गया और पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। तो पहला पॉइंट हम देखेंगे क्या कारण थे इसके। पहला पॉइंट हम डालेंगे इसमें नेताओं की, सिख नेताओं की गद्दारी। आप इसमें डाल लें अपना सिख नेताओं की गद्दारी। इसमें लिख सकते हैं हम कि जब प्रथम सिख युद्ध हुआ था और उसका जो मूल कारण था वो क्या था, कोई कमजोरी या कम संख्या नहीं थी, बल्कि उनके जो नेता थे लाल सिंह, तेज सिंह, गुलाब सिंह, उनकी गद्दारी थी। और सिखों का भी मानना था कि वे अब भी संयुक्त होकर अंग्रेजों से यदि युद्ध करते हैं तो उन्हें परास्त करना कठिन हो जाएगा और सभी चाहते थे अंग्रेजों को परास्त कर रणजीत सिंह का जो सिख साम्राज्य है उसको पूर्ण स्वतंत्रता एवं स्थिरता प्रदान की जाए और इसके लिए अंग्रेजों को परास्त करना आवश्यक था। दूसरा इसका पॉइंट है कि जो सर हेनरी लॉरेंस था उसका पंजाब की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करना। हमने पढ़ा था कि भैरोवाल की संधि से रेजिडेंट नियुक्त किया गया था। तो जो रेजिडेंट था सर हेनरी लॉरेंस, इसने क्या करा, पंजाब के आंतरिक मामलों में काफ़ी हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था। मुसलमानों को कुछ विशेष सुविधाएं दे दी गई थी और ये बात सिखों की धार्मिक भावना को पसंद नहीं आई। सामाजिक क्षेत्र में भी कई सुधार किए तो परंपरावादी जो सिख समाज था उसको ये पसंद नहीं आया। भू राजस्व व्यवस्था और जमींदारी व्यवस्था में भी मामूली परिवर्तन किए गए। ये सब चीज़ें सिखों के लिए असंतोष का कारण थी और उन्होंने ब्रिटिश सत्ता को समाप्त करने का निश्चय किया। तीसरा पॉइंट था रानी जो जिंदन थी उसको शासन से पृथक कर दिया गया। अब रानी को क्या करा, एक षड्यंत्र के आरोप में अंग्रेजों ने अंग्रेज विरोधी षड्यंत्र रचने के आरोप में उसको शासन से पृथक कर दिया गया और उसे वार्षिक पेंशन देकर पंजाब के बाहर रहने पर विवश कर दिया गया। इसे सिखों ने अपनी संपूर्ण जाति का अपमान समझा और वे अंग्रेजों के विरुद्ध कोई ठोस कदम उठाने के लिए सोचने लगे। नई संरक्षण परिषद बनाई गई थी। हमने पढ़ा इसके पहले वाली वीडियो में कि भैरोवाल की संधि हुई थी और उसमें एक नई संरक्षण परिषद बनाई गई थी और उसमें शासन के समस्त अधिकार थे ब्रिटिश रेजिडेंट को सौंप दिए गए थे। अब वो क्या हुआ, ब्रिटिश रेजिडेंट अपनी इच्छा अनुसार शासन चलाने लगा। अब इस रेजिडेंट के शासनकाल में उसने जितने भी उच्च पद थे उस पर अंग्रेज अधिकारियों को नियुक्त कर दिया। इससे ब्रिटिश प्रशासन में अंग्रेजी प्रभाव बढ़ने लगा और सिखों का प्रभाव कमजोर होने लगा। पांचवा हमारा पॉइंट है सिख सेना में भारी कमी। ये हम लाहौर की संधि देखी थी हमने। इस लाहौर की संधि में सिख सेना में भारी कमी करने की शर्त थी और इसे शर्त को क्रियान्वित करने की वजह से हजारों सिख सेनाओं की सेवाएं भी समाप्त कर दी गई और जो सैनिक बच गए थे उनके वेतन में कटौती कर दी। इससे सैनिकों में असंतोष व्याप्त हो गया और वे अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की बात करने लगे। अब देखिए तात्कालिक कारण क्या था। इसका मेन कारण था तात्कालिक कारण जो मुल्तान था उसका सुल्तान बना मूल राज, गवर्नर उसको बना दिया गया। तो उसकी मृत्यु के उपरांत तब लाहौर दरबार ने उससे उत्तराधिकारी के रूप में 30 लाख रुपए की मांग की, लेकिन मूल राज इसके लिए तैयार नहीं हुआ। इस पर लाहौर दरबार ने दूसरा प्रस्ताव रखा जिसके अनुसार जंग के जिला मुल्तान से पृथक करने तथा मूल राज से पहले वर्ष में 19 लाख के स्थान पर 25 लाख और बाद में 30 लाख रुपए प्रति वर्ष लेने का निर्णय दिया गया। परंतु मूल राज को यह प्रस्ताव भी पसंद नहीं आया और उसने सूबेदारी से त्यागपत्र दे दिया। लेकिन त्यागपत्र तो दे दिया, लेकिन क्या हुआ कि जो जॉन लॉरेंस था उसने कहा कि आप कुछ महीने और कार्य करो,
और आपका जो त्याग पत्र है वो गोपनीय रखा जाएगा, नहीं तो उसने मूलराज ने शर्त रखी थी कि मेरा जो त्याग पत्र है वो गोपनीय रखे, नहीं तो लगान वसूली में कठिनाई हो सकती है। किंतु क्या हुआ, लॉरेंस के स्थान पर अब क्यूरी नया रेजिडेंट बनाया और उसने मूलराज के त्याग पत्र को सार्वजनिक कर दिया और उसके स्थान पर सरदार खान सिंह को नया गवर्नर नियुक्त कर दिया और साथ ही उसके लिए 2 अधिकारी अंग्रेज अधिकारियों को नियुक्त किया। इससे क्या हुआ, जो स्थानीय अधिकारी थे या स्थानीय सैनिक थे वो उत्तेजित हो गए और उन्होंने दोनों अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी और इसी दिन मूलराज ने भी विद्रोह कर दिया। तो ये जब विद्रोह हुआ तो अंग्रेजों ने इसको दबाने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि डलहौजी चाहता था कि ये विद्रोह पूरे पंजाब में फैल जाए ताकि बाद में पंजाब हथियाने का उसे मौका मिल जाए। और डलहौजी की योजना सफल भी हुई, क्योंकि अब पंजाब में चारों ओर अव्यवस्था फैल गई थी और मौसम भी सैनिक कार्रवाई के अनुकूल हो गए थे। ऐसी स्थिति में डलहौजी ने युद्ध की घोषणा कर दी। अब क्या हुआ कि शेर सिंह और जो मूलराज था, इन दोनों ने अंग्रेजों के विरुद्ध सिख सैनिकों को संगठित करना शुरू कर दिया। 22 नवंबर 1848 को चिनाव नदी के तट पर रामनगर नामक स्थान पर दोनों पक्षों में युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों को हानि उठानी पड़ी। तत्पश्चात 13 जनवरी 1849 को चिलियानवाला का युद्ध हुआ और इसमें दोनों पक्षों को हानि उठानी पड़ी। तब 22 फरवरी जब अंग्रेजों ने मुल्तान पर आक्रमण कर दिया, तब 22 फरवरी 1848 को मूलराज ने आत्मसमर्पण कर दिया और दोनों पक्षों के मध्य अंतिम युद्ध चिनाव नदी के तट पर गुजरात नामक स्थान पर 21 फरवरी 1849 को लड़ा गया और इसमें सिखों की पराजय हुई। 12 मार्च 1849 को ही शेर सिंह, छतर सिंह और अन्य सरदारों ने आत्मसमर्पण कर दिया और इसके साथ ही द्वितीय सिख युद्ध का अंत हो गया। तत्पश्चात 29 मार्च 1849 को डलहौजी ने एक घोषणा पत्र के द्वारा महाराजा दलीप सिंह के राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया और डलहौजी ने ये कार्य अपनी जिम्मेदारी पे किया था, क्योंकि इस समय इंग्लैंड की सरकार पंजाब विलय के पक्ष में नहीं थी। डलहौजी की घोषणा के पूर्व महाराजा दलीप सिंह ने एक आम दरबार में कोहिनूर हीरा और अपना राज्य अंग्रेजों को समर्पित कर दिया। दलीप सिंह को पेंशन देकर बनारस भेज दिया गया, जहां से वह बाद में इंग्लैंड चला गया और उसकी मां जो रानी जिंदन थी वह भी इसके साथ इंग्लैंड चली गई। दलीप सिंह ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। इस प्रकार रणजीत सिंह के शक्तिशाली सिख साम्राज्य का अंत हो गया। अब सिख राज्य का जब अंत हो गया तो इसकी असफलता के क्या कारण रहे उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि सिख साम्राज्य जो इतना अधिक शक्तिशाली था उसके असफल होने का क्या कारण था। पहला कारण यही था कि जो सैनिक सेना का प्रमुख कारण था, पश्चिमी पद्धति के आधार पर सैनिक का संगठन किया गया था और सिख सेना इस पद्धति के अंतर्गत पूर्ण दक्षता प्राप्त नहीं कर पाई थी। दूसरा पॉइंट हम ले सकते हैं भारी तोपखानों का प्रयोग, क्योंकि घुड़सवार सेना काफ़ी कमज़ोर थी और पदाती सेना जो सिख सेना थी बंदूकों की दक्षता का प्रयोग करना नहीं जानती थी। तीसरा पॉइंट जो है वही गद्दारी, सिख सेना नायकों की और राजनेताओं की गद्दारी। जो प्रथम सिख युद्ध थे इसमें हमने देखा था लाल सिंह, तेज सिंह, गुलाब सिंह जैसे सेना नायक अपने स्वार्थों में इतने अंधे हो गए थे कि अंग्रेजों से साठगांठ करके अपनी ही सेना की बलि का बकरा बनाने में उन्हें संकोच नहीं हुआ। उनकी गद्दारी के कारण सिख सेना युद्ध के प्रारंभिक लाभ का उपयोग नहीं कर पाई। स्वयं रानी जिंदन भी सिख सेना को हराना चाहती थी। तो ये सिख सेना के पराजय का कारण था।
नेक्स्ट कारण ये रहा सिख सेना का आर्थिक दुर्बलता। 1845 उनचालीस से 45 की अवधि में सिख सेना का तेजी से विस्तार किया। इससे जो राज्य है वह दिवालिया हो गया। और बाद में जब राजनेताओं ने सेना की सहायता से सत्ता हथियाना शुरू कर दिया तो सेना के नेताओं को अपने विषय में भ्रांति पैदा हो गई और उन्होंने अपना समर्थन अधिक से अधिक मूल्य देने वाले को बेचना शुरू कर दिया। और इससे जो सिख सेना अध्यक्ष था उनका नैतिक पतन हो गया और सिख सेना की पराजय का कारण बना। नेक्स्ट पराजय का कारण है सिख सेना की संख्या सीमित करना। प्रथम युद्ध में हमने पढ़ा था कि सिख सेना को जो है कमज़ोर कर दिया गया था, सीमित कर दिया गया था और लाहौर दरबार तथा उसके अधीन सिख सेना भी अंग्रेज़ों के साथ थी। सैनिक संख्या तथा अस्त्र शस्त्र की दृष्टि से भी सिखों की स्थिति काफ़ी कमज़ोर थी। अंग्रेज़ों ने पूरी तैयारी के साथ अचानक सिखों के विरुद्ध ये युद्ध प्रारंभ किया था। और लास्ट पॉइंट है सिखों की असफलता के कारण डोगरा वैमनस्यता। सिख और डोगरा में जो वैमनस्य है वह इसका पराजय का कारण रहा। वैसे तो ये बहुत मेन नहीं था, फिर भी ये माना जाता है कि दोनों का आपसी वैमनस्य सिखों की पराजय का कारण बना। तो आज के वीडियो में हमने द्वितीय सिख युद्ध के बारे में चर्चा की। धन्यवाद।